हेलो फ्रेंड्स, आज है कार्तिक पूर्णिमा और उसी के साथ मैंने आज ही रखा है तुलसी जी का विवाह भी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था बीच में। डेली स्कूल का जो काम रहता है आना जाना, उसके बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि काम बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। तो आज ही मैंने सोचा कि चलो आज तुलसी विवाह निपटा देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और आप लोगों का जो कमेंट आता है वो बहुत ही ज़्यादा हमें उत्साह भरता है, हिम्मत देता है। और यहाँ पे मैं लेके आई थी सब्जियाँ, तो जब भी मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ सारी सब्जियों को अच्छे से धुल के रख देती हूँ, जिससे इनका पानी निकल जाए। उसके बाद जो पोंछने लायक होती हैं उन्हें सूती कपड़े से या तौलिए से पोंछ के रख देती हूँ, जिससे ये जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। और जब भी आपका मन हो तुरंत ही आप इन्हें काट सकते हैं, धोने की कोई भी झंझट नहीं रहती है। तो जितनी भी सब्ज़ी वहाँ पे मिलती है, थोड़ा थोड़ा मैं सारी सब्जियाँ लेके आती हूँ, क्योंकि हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ अलग मिलता है। तो यहाँ हमने बना के रख दिया है खाना। दाल बनाई है हमने, और ये पनीर की सब्ज़ी, और एक हमने सूखी गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और खीर बनाई है, और जीरा राइस बनाया है हमने। तो इतना सारा खाना बना के रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है। उसके बाद स्टार्ट होगी मेरी तुलसी विवाह की तैयारी। तो करीब 3 बजे से ही मैं किचन में आई हूँ, और 3 बजे से सारा काम हमने स्टार्ट किया, जिससे इधर का काम मेरा जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद सारी सब्जियों में हमने हरी धनिया काट के डाल दी है सब्जी में, दाल में। और आज पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा व्रत भी था मेरा, और हमने पूर्णिमा का व्रत भी रखा है। तो अभी चंद्र दर्शन करेंगे और उनको देंगे अर्घ। उसके बाद आज ही मैंने तुलसी विवाह भी रखा है, इसके बाद स्टार्ट होगा तुलसी विवाह। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ तुलसी विवाह में। तो सबसे पहले मैं चंद्रदेव का पूजन करके आती हूँ। तो इसके बाद मैं गई छत पे, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है पूर्णिमा व्रत में। तो उसके बाद यहाँ पे आज देव दीपावली थी, तो दीपक घर में कई जगह लगाए जाते हैं। और ये जो त्यौहार आते हैं हमारे जीवन में, काफ़ी कुछ लेके आते हैं, और इनको अगर आप मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मन को शांति मिलती है। और ये थे मेरे हस्बैंड, तो इनको कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है। तो अभी मैं हर जगह पे दीपक रखती जाऊंगी पूरे घर में। और ये एकदम बाहर है, और यहाँ पे मेरी छोटी सी एक शॉप है कपड़े की, हमने आप लोगों से बताया भी था। तो गन्ने के जो तोरण लगते हैं, तो 4 टुकड़ों में हमने करके उसको लगाया था। और यहाँ पे हमने रखा है कलश। तो कलश में जो भी चीज़ें पड़ती हैं, हल्दी, चावल, एक सिक्का और इत्र, लौंग, इलायची, सुपारी, फूल, सारा कुछ डालूंगी। ऊपर से एक कटोरी में मैंने रखा है चावल, और यहाँ पे पल्लो वो हमने पान के लगाए हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी लाना आम के जो पल्लो होते हैं। और ऊपर एक रखूँगी दीपक। तो हमारा जो कलश होगा वो पूर्ण हो जाएगा। और कलश रखने के बाद कलश स्थापित किया जाता है, कलश की पूजा की जाती है। तो सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे तुलसी मैया को जो है सजाया जाने लगा, कि ये भी एक दुल्हन की तरह अच्छे से सज जाएं। तो उन्हीं की सजावट में हम लोग लगे थे। और एक बगल में यहाँ पे शालिग्राम जी और गणपति जी हमने रखे हैं। और अब यहाँ पे मैं करूँगी इनका श्रृंगार। तो कहा जाता है कि जैसे शादी में सभी दुल्हन का श्रृंगार होता है, उसी तरह से हम तुलसी माता को भी सजाते हैं। तो इनको चूड़ियाँ पहनाएंगे, सेंट लगाएंगे, काजल, बिंदी, और जो भी श्रृंगार का सारा सामान है, एक एक करके सब कुछ इनको हम लगाते चलेंगे। और रिबन है,
तो जो भी हम अपने श्रृंगार में लगाते हैं वो सारी चीज़ें हम इनको लगाएंगे और अच्छे से एक दुल्हन की तरह इन्हें सजाएंगे। तो ये जो चीज़ें आती हैं बीच बीच में, जो हम सोए रहते हैं, आलस में रहते हैं, वो चीज़ें दूर करने के लिए आती हैं। जब हम इनको सबको करते हैं तो करते करते मतलब अच्छा भी लगता है। एक बार तो ये मन होता है करें कि ना करें, लेकिन काफ़ी टाइम से, अभी 2-3 साल से मैं लगातार ही सारे जो त्यौहार हैं उनको मैं करती आ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है और घर में एक पॉजिटिविटी का जो माहौल होता है वो बन जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। आप लोग भी अगर करना चाहें तो करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी हम ही से सीखते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो किससे सीखेंगे, कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं। और धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो कम होती चली जाती है और धीरे धीरे कम होते होते वो ख़त्म भी हो जाती है। बच्चे जानते ही नहीं क्या है, कैसे है, क्या करना है। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, लेकिन हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये क्या है और क्यों किया जाता है। हर काम के पीछे एक रीज़न होता है और उस रीज़न को जब कोई जानता है तो वो चीज़ें करने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटा सा एक मुखौटा था, हमने मंगाया था पिछली साल तुलसी विवाह पे, और उस बार भी हमने तुलसी मैया को अच्छे से सजाया था मुखौटा लगा के, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इस बार भी हमने सोचा चलो मुखौटा लगाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छी एक सजीवता सी हो जाती है कि मतलब एकदम सजीव सी हैं, बैठी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इनका भी श्रृंगार सारा जो है वो हमने कर दिया है। इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी जो पूजा है, और अभी हमारे जो हस्बैंड हैं वो आए, उन्हीं के साथ सारी पूजा स्टार्ट होगी। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी सारे मिष्ठान हैं और जैसे शादी बारात में बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान बनते हैं, तो सारी कोशिश हमने की है और एक शादी की तरह ही इस अपने कमरे को हमने सजाया है। तो आप बताइएगा कि कैसे लग रहा है। हमने कोशिश पूरी की है कि अच्छा लगे और ये लगे कि हाँ यहाँ पे विवाह या कुछ ऐसा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और ये है मेरे हस्बैंड। तो अब स्टार्ट होगी इनके साथ पूजा। तो आज यहाँ पे हंसी हो रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें एक सेट में हैं, लाल और पीले की। तो हमने राधा कृष्ण जी के लिए जो बनाया था कपड़ा वो लाल और पीले में ही था। राधा जी का लाल था और कृष्ण जी का पीला। वैसे ही तुलसी मैया का भी हुआ और शालिग्राम जी का भी। काफ़ी हंसी हो रही थी क्योंकि हमने पहले नहीं ध्यान दिया था, लेकिन अभी जब सारा कुछ हुआ तो ये स्टार्ट हुआ, तो हमने कलश पूजन कर दिया था। अब पूजा होगी गणपति जी की। तो पंचोपचार विधि से यहाँ पे हम पूजा करेंगे। उनको आसन पाद्यम और धूप दीप फल मेवा ये सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। उसके बाद पूजा होगी तुलसी मैया की। तो ये सारा कुछ काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे भी अपना इसी में आनंद लेते हैं और वो भी साथ साथ लगे रहते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ती है, थोड़ा सा काम बढ़ता है, थकान भी लगती है, लेकिन बहुत ही उससे ज़्यादा सुकून मिलता है इन सब कामों को करके, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें आती नहीं और हम ईश्वर के लिए कुछ कर सकें ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो आप लोग भी अपने घर में इन सारे त्योहारों को मनाइए, क्योंकि 4 महीने जो ये चलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, गणपति पूजा, ये सारी चीज़ें, नवरात्रि, तो ये लगातार ही चलती रहती हैं और घर में एक उत्सव का माहौल बना रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करें, थोड़े में भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे पूजा हो गई है हमारी। इसके बाद आरती होगी, उसके बाद लगेगा भगवान जी को भोग। तो सभी लोग नंबर से अपना आरती करेंगे। और हमारे घर में हम 4 लोग ही रहते हैं, और भी हैं लेकिन थोड़ी सी दूरी है। और अभी सब लोगों को देंगे प्रसाद सभी लोग लेंगे, क्योंकि
शादी का माहौल है घर में, तो शादी के बाद प्रसाद तो बनता ही है। इसके बाद अब निकालेंगे हम भोग। सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग निकालेंगे। तो उनको भोग देने के बाद फिर निकालेंगे सभी लोगों के लिए खाना। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे दाल बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी एक थी, जीरा राइस, खीर, पापड़, सारी चीज़ें हमने बनाई थी। तो अब लगा दूँगी मैं भोग। सबसे पहले मेरे यहाँ तो दोनों टाइम ही भोग लगता है भगवान जी को, क्योंकि मन में एक संतुष्टि मिलती है कि हमने भोग लगाया है भगवान जी को, उसके बाद हम खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।